कल्पभेद और आर्ष शैली। समाधि भाषा और समाधि भाषा, कल्पभेद कल्पभेद। और आर्ष शैली, इन तीनों का क्या अर्थ है? बैठिए। भागवत में लिखा गया है कि समाधि भाषा में विरचित ग्रंथ। समाधि भाषा का अर्थ होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ, वैखरी वाक्य है ना, मनोयोग पूर्वक वाक इंद्रिय के विन्यास से निष्पन्न जो शब्दावली, ये वैखरी वाक्य है। अब वाक इंद्रिय को मन में सन्निविष्ट कर दे। मनोराज्य होता है ना कभी आपको, मनोराज्य जो है वो मध्यमा वाक से होता है। वाक इंद्रिय को मन में सन्निविष्ट कर दें और मन के द्वारा भगवान का या भव का चिंतन करें तो मध्यमा वाक है। वाक इंद्रिय मन में जाके सन्निहित हो जाए, मन बुद्धि से एकीभूत हो जाए, तब पश्यंती वाक की स्थिति होती है। वो बुद्धि भी आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर समा जाए तो परावाक की सिद्धि होती है। क्या था प्रश्न आपका? समाधि भाषा वही परावाक, पश्यंती देखने के अर्थ में है उपनिषद में। सामान्य व्यक्ति जो होता है भोगी आँखों से देखता है, योगी वाणी से देखता है। पश्यंती वाक का जब उदय होता है तब योगी समाधि भाषा में उस वाक के द्वारा ही भूत भविष्य वर्तमान को देख लेता है। उसी का नाम समाधि भाषा है। पश्यंती और परावाक, पश्यंती वाक तक पहले स्थिति हो, उसके बाद फिर वो समाधि भाषा की प्राप्ति हो जाती है। समाहित होकर जो भाषा मन को आत्मा से एकीभूत करने पर ज्ञान विज्ञान का स्रोत टपकता है, उस दशा में जो भाव निकलता है वो समाधि भाषा है। और क्या है? आर्ष शैली माने, आर्ष माने ऋषियों की शैली। ऋषि लोग क्या करते हैं, समाधि भाषा में लिखते हैं, वो आर्ष शैली हो गई। आर्ष माने ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त शैली। एक श्रुति वाक्य स्मृतियाँ जो हैं मनुवादी के द्वारा विरचित आर्ष शैली में। आर्ष माने ऋषि, ऋषि प्रणीत, ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं वो आर्ष शैली में। उनकी भाषा भी विचित्र होती है, लोक दृष्टि से अतिक्रांत होती है। कल्पभेद, कल्पभेद हरित चरित सुहाए। बैठिए। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि भगवान वेदव्यास ने 1000 चतुर्युगी पर ध्यान दिया दिव्य दृष्टि से। किस कल्प युग में भगवान राम का या पांडवों का कैसा चरित्र था, 1000 चतुर्युग को देख करके कम से कम तब उन्होंने श्री कृष्ण का चरित्र, राम जी का चरित्र, पांडवों का चरित्र लिखा। तो कल्पभेद, कल्पभेद हरिचरित सुहाए। भगवान एक ही हों, पांडव एक ही हों। जैसे मैं कहता हूँ कि महाभारत और भागवत दोनों ही वेदव्यास के द्वारा विरचित है। महाभारत के जो परीक्षित हैं उन्होंने भागवत कथा नहीं सुनी शाप होने पर। एक ऐसा भवन बनाया मांत्रिकों से जहाँ सर्प का प्रवेश न हो। और भागवत के परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी। दोनों परीक्षित का जीवन चरित्र एक ही वेदव्यास ने लिखा। महाभारत के परीक्षित के चरित्र में और भागवत के परीक्षित के चरित्र में आकाश पाताल का अंतर है। भागवत में जो बलराम जी ने यात्रा की है महाभारत युद्ध के पहले, उस यात्रा के दिन में और भागवत में जो यात्रा की है उन दिनों में बहुत अंतर है। एक कल्प भेद, किस कल्प में किस महापुरुष ने या भगवान के किस अवतार ने कैसा चरित्र किया, वो दिव्य दृष्टि संपन्न जो महान भाव हैं कई कल्पों की गाथा को समझकर फिर उसमें चयन करते हैं। कुछ इस कल्प की बात, कुछ इस कल्प की बात, या अमुक कल्प की ही बात
किसी महापुरुष या भगवान के चरित्र के नाम पर अंकित करते हैं, उसका नाम कल्प भेद। आगे